हेलो, वेलकम टू माय क्लास मैथ बहाज। आज मैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज को लेकर के आया हूँ। इस चैप्टर को जानने से पहले देख लेते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? क्या है? जो है वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि 2x+3, यहाँ x क्या है? वेरिएबल है। 2 और 3 क्या है? कांस्टेंट। ये बिल्कुल क्या बन गई है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह से 3xy+4y+7, इसमें देखिए ये एक्स वाई वेरिएबल्स हैं और 3, 4 और 7 ये क्या है? कांस्टेंट। सब मिलकर क्या बना रहे हैं? एक्सप्रेशन बना रहे हैं। इस चैप्टर को और आगे बढ़ने से पहले हम कुछ और शब्दों को जान लेते हैं जो इस चैप्टर में बार बार यूज होंगे। सबसे पहले आता है टर्म्स। देख लेते हैं टर्म्स। टर्म्स ऐड होकर, टर्म्स जो है ऐड होकर कहीं क्या बनाते हैं? एक्सप्रेशन बनाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक टर्म है 3x, ये क्या है? एक टर्म है। ये भी एक टर्म है 4y, ठीक है। इसी तरह से 3x+y, इसमें ये 3x एक टर्म है, y एक टर्म है। दोनों टर्म जुड़कर क्या बना रहे हैं? एक्सप्रेशन बना रहे हैं। यहां देख लीजिए 3xy+4y+z, इसमें देखिए ये भी टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है। इन टर्मों के आधार पर भी हम इसको क्या कह सकते हैं? इसमें केवल ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टर्म हो, उसको बोलते हैं क्या? मोनोमियल्स। इसी तरह से ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो दो टर्म हो, एक टर्म, दो टर्म, जिसमें दो टर्म हो, उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल्स। और ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म, वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल्स। तो मोनो का मतलब होता है वन, तो केवल एक ही टर्म होगा इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। बाई का क्या होता है? दो होता है, टू, इसमें दो टर्म होंगे। ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री, इसमें कितने टर्म होंगे? थ्री टर्म होंगे। इन जनरल कह सकते हैं ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वन और मोर देन वन टर्म हो, एक और एक से ज्यादा टर्म हो, उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। वन और मोर देन वन टर्म्स, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वन या वन से ज्यादा टर्म्स हो, उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब देख लेते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होता है? न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ टर्म। किसी भी टर्म का जो न्यूमेरिकल फैक्टर होगा, जैसे कि 3x, इस टर्म का, इस एक्सप्रेशन का न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है? 3, यानी x का कोफिशिएंट क्या है? 3। इस टर्म में न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है? 4, यहाँ z कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 4। यानी वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई है, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई है, उसको क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट कहलाएंगे। जैसे इसमें कहा जाए कि इसमें y का कोफिशिएंट क्या है? 7 है, ठीक है। इसमें z का कोफिशिएंट क्या है? 9 है। अब देख लेते हैं लाइक टर्म्स क्या होते हैं। ऐसे एक्सप्रेशन या टर्म्स कह सकते हैं जिसमें वेरिएबल्स बिल्कुल सेम हो, वेरिएबल जिसमें सेम हो, उसको क्या बोलते हैं? लाइक टर्म। जैसे कि 7x और 19x, इसमें देखिए वेरिएबल क्या है? दोनों में सेम है, तो ये कैसे टर्म्स रहेंगे? लाइक टर्म्स। इसमें वेरिएबल एक्स वाई है, इसमें भी वेरिएबल एक्स वाई। कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है, 7, 10, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल क्या है? यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई है। ये कैसे टर्म्स हैं? लाइक टर्म्स हैं।
इसी तरह से और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे देखिए इसका ये एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी क्या है एक्स स्क्वायर, कैसे होंगे ये लाइक है। इसी तरह से इसका अनलाइक। अब अनलाइक से आप समझ रहे हैं, वर्ड से समझ रहे हैं जो समान ना हो, जैसे कि 7x और 4y, यहाँ वेरिएबल सेम नहीं है, ये कैसे हैं अनलाइक है। 7xy 8yz, इसमें एक्स वाई है और इसमें क्या वाई जेड है, ये कैसे हैं अनलाइक है। 7x⁴, 9x⁴, एक्स तो दोनों में है लेकिन ये x⁴ है, यहाँ x⁴ है, तो ये कैसे हो जाएंगे अनलाइक हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं एडिशन। एडिशन ऐड करना है इस एक्सप्रेशन 9x² - 4x + 6 एंड 7x² - 9x + 3। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से पहले हमको ये जान लेना पड़ेगा कि हम किसको ऐड कर सकते हैं और किसको ऐड नहीं कर सकते हैं। तो जो लाइक टर्म्स होंगे उन्हीं को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो लाइक टर्म्स होंगे उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखते हैं एडिशन करने के लिए या सब्ट्रैक्शन करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, एक होता है कॉलम मेथड और एक होता है रो मेथड। तो मैं दोनों तरह से बता रहा हूं आपको। सबसे पहले देखते हैं कॉलम मेथड। तो 9x² - 4x + 6, जो लाइक टर्म्स नीचे लाइक टर्म्स से लिखेंगे तो x² है, इसका लाइक टर्म्स कौन सा इधर है, 7x², 9x + 3, ये होता है कॉलम मेथड, इसको हम ऐड करना है। तो 6 + 3 9, प्लस साइन है, प्लस साइन लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 9 और 4 कितना आ जाएगा 13x, क्योंकि 9 बड़ा है उसके आगे माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा देंगे। फिर ये भी लाइक टर्म्स है, x², 9 और 7 कितना हो जाएगा 16x²। ये तो हो गया कॉलम मेथड। अभी देखते हैं इसको रो मेथड से कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ये तो दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनको ऐड करना है। तो 9x² - 4x + 6x, एंड की जगह पर क्या लगा लेंगे प्लस, 7x² - 9x + 3। अब हम क्या करते हैं, जो लाइक टर्म्स है उनको कलेक्ट करते हैं। जैसे 9x² और 7 लाइक टर्म्स है, इनको एक साथ लिख दें। ये 4x और 9x - 4x - 9x, ये +6 और +3। अब हम जो लाइक टर्म्स है उनको प्लस या माइनस जो भी करना है कर लेते हैं। तो 9 और 7 16x², ये माइनस माइनस प्लस, 9 और 4 13, तो 13x, क्योंकि 9 बड़ा है इसके आगे माइनस साइन, तो माइनस साइन ही लगेगा। 6 + 3 9। इस तरह से आप इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, या आप किसी मेथड से कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कॉलम मेथड और इसको बोलते हैं रो मेथड। इस सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस, इसको भी हम दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, कॉलम मेथड और रो मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉलम मेथड से। देखिए सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, इसमें से इसको माइनस करना है। इसको सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं 12a - 9ab + 5b - 3। अब इसके नीचे लाइक टर्म्स को लिख देंगे, जैसे 4a, 4a को इसको a के नीचे लिख देते हैं 4a, 7ab, ये भी ab वाला है, इसको नीचे लिख देते हैं 7ab, फिर 3b, 3b लिख देते हैं इसके नीचे +12। इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने पर थोड़ा सा ध्यान ये देना है, जो नीचे वाले एक्सप्रेशन है उसके सिंबल्स बदल जाएंगे। जैसे ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब हम पहले वाले साइन को भूल जाएंगे, अब इसको ध्यान देंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 12 15, क्योंकि 12 बड़ा है इसके आगे माइनस साइन है, माइनस साइन लगा देंगे। देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया 2, 2b,
बड़ा कौन सा है 5, 5 के आगे प्लस साइन तो प्लस साइन लगेगा। फिर इसको देख लेते हैं माइनस प्लस माइनस, 9 में 7 गया 2, 2ab, क्योंकि 9 बड़ा है आगे माइनस साइन माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस, 12 में 4 गया 8, ए बड़ा कौन है प्लस तो प्लस का साइन ले लेगा। ये आ गया हमारा। अब इसी क्वेश्चन को हम जरा रो मेथड से करके देख लेते हैं। क्योंकि पहले हमको ये लिखना है तो लिखेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है सब्ट्रैक्ट, माइनस साइन लगा देंगे। इसको मैं सब्ट्रैक्ट करना है दिस एक्सप्रेशन को, इसको लिख लेते हैं 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। माइनस में विशेष ध्यान रखना है, इसको माइनस करते हम इससे ब्रैकेट जरूर लगा दें, नहीं तो गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं। हम सबसे पहले काम करते हैं ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। 12a ब्रैकेट खोल रहे हैं 9ab प्लस 5b माइनस 3 माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 7ab माइनस प्लस माइनस 3b माइनस प्लस माइनस 12। देखिए ब्रैकेट के बाद माइनस साइन था, इसलिए हम विशेष ध्यान देंगे, माइनस साइन सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारे साइन चेंज हो गए। देखिए ये माइनस 4 हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो चुका है, माइनस प्लस माइनस हो चुका है और माइनस प्लस माइनस। अब हम क्या करेंगे लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे। तो 12a का लाइक कौन सा है 4a, तो 12a माइनस 4a, फिर 9ab, इसका लाइक टर्म कौन सा है 7ab प्लस 7ab, फिर क्या है 5b, 5b का लाइक कौन सा माइनस 3b, फिर है माइनस 3 और ये माइनस 12। अब जो लाइक टर्म्स है उसको प्लस या माइनस जो भी करना है उसको कर लेंगे। इसको देख लेते हैं, ये प्लस माइनस माइनस 12 से 4 गया 8, 8 अब 12 बड़ा है आगे प्लस साइन है, कोई दिक्कत नहीं है। तीन को देख लेते हैं माइनस प्लस माइनस, 9 में 7 गया 2, 2ab, 9 बड़ा है आगे माइनस साइन रहेगा। इसको देख लेते हैं, ये भी दोनों लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस माइनस, 5 में 3 है 2, 2b, क्योंकि बड़ा 5 है आगे प्लस साइन है, प्लस का साइन ही लगेगा, माइनस माइनस प्लस यानी 15 हो जाएगा। ये बड़ा 12 है उसके आगे माइनस साइन तो माइनस साइन है। इस तरह से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कर सकते हैं। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है कि सब जितने भी टर्म्स देंगे सबके कोफिशिएंट कौन है वो आप बता सकते हैं, आसानी से आप बता सकते हैं कौन कौन से कोफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको क्लासिफाई करना है कौन मोनोमियल्स है, कौन बाइनोमियल्स है, कौन ट्राइनोमियल्स है। ये भी मैं बता चुका हूँ कौन मोनोमियल किसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एडिशन करना है, एडिशन में बता चुका हूं 2 मेथड से, रो मेथड और कॉलम मेथड। और क्वेश्चन नंबर 4 है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में बता चुका हूं, इसमें भी रो कॉलम मेथड और रो मेथड दोनों तरह से बता सकते हैं, जैसा भी आप चाहें जो आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप उसको कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद मैं अगला एक्सरसाइज 9.2 को लेकर के आने वाला हूं, तब तक आपने मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आप तक वह सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और आपको वीडियो देख सके।